हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ जो कि पिछले साल में भी आए हैं काफ़ी बार, एंड नए नए एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे। लगभग हम 15 एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, सारे के सारे विद एक्सप्लेनेशन हम सोल्व करेंगे। एंड वीडियो में मैं आपको एक बुक की सजेशन भी दूंगा जो कि अभी मार्केट में नई अवेलेबल हुई है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी है पढ़ने में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना गाइज, हर एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। सारे एमसीक्यू का मैं कंसेप्ट बताऊंगा, हम डीप में भी पढ़ेंगे और अदर थिंग्स भी क्लियर कर लेंगे। मेरा मोटिव ये है इस वीडियो का कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको आती नहीं है उसको भी हाफ से ज़्यादा कवर हो जाएगी और जिसको आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से सीख के जाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यू की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एन आइडियल टाइम वेरिएंस। यानी कि वेरिएंस एनालिसिस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ये आता है वैसे तो। अभी हमसे पूछा गया आइडियल टाइम वेरिएंस, तो ये किस चीज़ के अंदर आता है? देखो, ये लेबर वेरिएंस के अंदर आता है। उससे पहले इसका कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बुक की सजेशन दे देता हूँ कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एज यू ऑल नो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे जाकर भी हमें बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारे सर हैं एसबीएससी के, शहीद भगत सिंह कॉलेज के, उन्होंने ये बुक को बनाया है। अश्वनी कुमार सर नाम है उनका। आप परचेज कर सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक। बहुत ज़्यादा ईजी वे में ये अपनी सारी बुक्स बनाते हैं। मैं खुद इनसे पढ़ता हूँ। इनके अदर व्हाट्सएप बैचेस भी चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छे सर है, मुझे पता है। एंड ये कोई पेड प्रमोशन की वीडियो नहीं है, ना कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। प्लीज़ ध्यान रखना, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, ना ही कोई पेड प्रमोशन की वीडियो है, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप है। ये बुक मेरे को अच्छी लगती है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग इट टू माई स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो इसको गाइज टेक इनटू कंसिडरेशन। काफ़ी एक दो दिन बाद ये अमेजोन पे भी अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक। नाउ कम बैक टू आवर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एन आइडियल टाइम वेरिएंस। देखो, लेबर वेरिएंस के अंदर आता है, ये मैं अब अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखो, हमारे पास होता है लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस। तो अभी हम लेबर वेरिएंस की बात करते हैं। लेबर वेरिएंस के अंदर सबसे पहले आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें आती है, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर टाइम वेरिएंस। अब लेबर टाइम वेरिएंस के अंदर तीन चीज़ें आ जाती है, जो अभी हमने देखा, आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, सेकंड आती है लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस। अब ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, अभी हम करेंगे आइडल टाइम वेरिएंस और ये दोनों भी हम करेंगे। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये भी हम पढ़ेंगे, इसका भी मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है लास्ट के कुछ एमसीक्यू के अंदर, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद फॉर्मूलेज। ठीक है, अभी हमें बात की गई है किसकी? आइडल टाइम वेरिएंस की। यानी कि इनडायरेक्टली वो किसकी बात कर रहा है? लेबर टाइम वेरिएंस। यानी कि टाइम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या वेरिएंसेस निकल कर आता है, तो उनमें से कौन सा रीजन नहीं है लेबर टाइम वेरिएंस का। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो है वेज रेट इंक्रीज, तो वो किसका रीजन है? वो है लेबर रेट वेरिएंस का। किसका? लेबर रेट वेरिएंस का। तो यही फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, वेज रेट इंक्रीज। यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है ये? लेबर रेट वेरिएंस के बारे में, ना कि लेबर टाइम वेरिएंस के बारे में। क्लियर हो गया? पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है, हमने कंसेप्चुअल चीज़ें भी जान ली थोड़ी सी। इसका फॉर्मूला वाली चीज़ें हम लास्ट वाले एमसीक्यूज में करेंगे, तो लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखना। और प्लीज़ स्पीड बढ़ाकर या फिर स्किप करके मत देखो, इजीली आराम से चलेंगे। और इस वीडियो पे जितना टाइम लग रहा है इसको दो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ फ़ायदा हो रहा है वीडियो बनाकर या फिर मेरे अर्निंग हो रही है, ऐसा कुछ सीन नहीं है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, बुक परचेज करनी है आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ईजी वे में सर ने समझाया है। आगे बढ़ते हैं। द टू वेज टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर आर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ध्यान रखना, आप जो भी बुक है आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, या फिर जो अब ये वाली आप परचेज करोगे, तो इसमें होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नाम से भी चैप्टर। उसके अंदर है डिविजनल परफॉर्मेंस। डिविजनल परफॉर्मेंस के बेस्ड पर ये क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि ऐसे कौन से दो मेजर है जो कि इन्वेस्टमेंट सेंटर की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, है ना। तो ये हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि डिविजनल परफॉर्मेंस के ना 4 मेथड हैं वैसे तो।
4 मेथड से हम मेजर कर सकते हैं डिविजनल परफॉर्मेंस। फर्स्ट हो गया वेरिएंस एनालिसिस, जो कि हम करते हैं, जो कि अभी हम एमसीक्यू करेंगे वेरिएंस एनालिसिस का भी। सेकंड है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट को एक अच्छा मेजर नहीं माना जाता है, ठीक है, एम्बिग्यूटी होती है प्रॉफिट के अंदर। थर्ड है हमारे पास ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 4 है हमारे पास रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम ध्यान रखना। तो ये 2 मेजर, अच्छे मेजर माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर को मेजर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अब ROI एंड रेजिडुअल इनकम को हम डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ROI। ROI क्या होती है, हम सभी को पता है, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है, कैसे अर्न किया है, कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड की होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट की होगी, है ना, उसके मुताबिक हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ये हमें ROI बताती है, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट को लगाकर कितना प्रॉफिट अर्न किया है, वो होता है हमारा ROI। अब एग्जांपल लेके चलते हैं। देयर आर 2 डिविजन्स A एंड B। A डिवीजन है, B डिवीजन है। A ने प्रॉफिट अर्न किया कितने का, लेट्स से 2 लाख का, और B ने अर्न किया 1 लाख का। क्या आप ये बता सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट के बारे में जाने कि कौन सा प्रॉफिटेबल है? द आंसर इज नो, हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट इन डिवीजन पर लगी है जिसके मुताबिक उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाला है ना। तो इन्वेस्टमेंट अब अज्यूम करके चल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अज्यूम करके चल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी है, लेट्स से 10 लाख, ठीक है, और बी डिवीजन की कितनी इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से 4 लाख। तो हमें कह रहा है कि ROI फाइंड आउट करो। तो अब आप इजीली ROI फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी जो ROI निकलेगी वो कितनी होगी, 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, है ना, 1/5, ये हो गया 20। तो ये आ गया 20% ROI निकल गई। कैसे निकली भाई, इससे निकली, इस वाले फॉर्मूले से, इजी वे में, है ना। हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है और फॉर्मूला गिवन है, तो निकाल दो। इसकी निकलेगी 25%। तो कौन सा बेटर हुआ, बी डिवीजन बेटर हुआ ना। और प्रॉफिट जब हमें नॉर्मली सिर्फ प्रॉफिट गिवन था तो क्या हमें बेटर लग रहा था कि भाई ए ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो ए अच्छा है, बट ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन अच्छा हो गया, बी अच्छा हो गया, है ना। तो ROI एक अच्छा मेजर है टू फाइंड आउट डिविजनल परफॉर्मेंस, टू मेजर दी परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर, सिंपल एज दैट। ROI हो गया। अब एक आता है रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम नाम से पता चल रहा है बची हुई इनकम। तो रेजिडुअल इनकम क्या होता है, ध्यान रखना, रेजिडुअल इनकम, इसे हम और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी कहते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रख लेना, हमारे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EVA जिसे कहा जाता है रेजिडुअल इनकम, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कि कितनी ऐड की गई है वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट करके कितनी हमने प्रॉफिट कमाया है, ये यहाँ पे बात की गई है। तो RI रेजिडुअल इनकम को फाइंड आउट करने का भी एक तरीका होता है। रेजिडुअल इनकम होती क्या है वैसे, कि जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है ना, प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से हम माइनस करते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या माइनस करते हैं, इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं। जैसे कि 10 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट है और जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 10%, यानी कि हमने 10% पे वो इन्वेस्टमेंट उठाई है। तो क्या हो गया, 10% ऑफ दैट 10 लाख इक्वल्स टू व्हाट, 1 लाख ना। तो मान लो यहाँ पे हमने कितना अर्न किया डिविजनल प्रॉफिट, लेट्स से 5 लाख, ठीक है, 5 लाख डिविजनल प्रॉफिट अर्न किया है। इन्वेस्टमेंट हमने करी है 20 लाख की, इन्वेस्टमेंट हमने कर दी 20 लाख की, और इस पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 10% का। तो 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख। तो कैसे निकालेंगे, 5 लाख में से 2 लाख को माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करना है, तो बचेगा कितना, 3 लाख। ये जो 3 लाख है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेजिडुअल इनकम। अब ये क्या बता रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं कि हाउ मच डिवीजन प्रॉफिट एक्सीड्स इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि उस डिवीजन का प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कितना एक्सीड कर रहा है, ये होता है हमारा रेजिडुअल इनकम। मैंने दोनों यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, अगर अच्छे से अभी भी समझ नहीं आए तो पीछे करके ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ROI एंड रेजिडुअल इनकम, ईजी, ठीक है, ईजी वे में कंप्लीट करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। इफ़ सेल्स इज़ इतना 1 लाख एंड 4 लाख इन 2022, लॉस इतना है 21 के अंदर, प्रॉफिट इतना है 22 के अंदर। कह रहा है कि PV रेशियो क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर होगा इसका। जब 2 सालों का ऐसे बताया गया होता है ना, तो हमें कैसे करना पड़ता है, देखो 2021 यहाँ पे लिख दो, 2022 यहाँ पर लिख दो, यहाँ पे एक सेल लिख दो, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो, ऐसे टेबल बना के किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर सेल कितनी हो गई, अब देखो
2021 के अंदर है 1 लाख, इसके अंदर कितनी है 4 लाख, ठीक है, ऐसे करके लिख रहा हूँ, 100 और 400 लिख दिया है। नीचे कह रहे हैं 2021 के अंदर कितना है, 2021 के अंदर है लॉस है हमारे पास 10,000 का, क्या है लॉस है तो ब्रैकेट में लिख दिया, और 50,000 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो अब नॉर्मली मेरे को, अगर आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, वेरिएबल कॉस्टिंग आती है, वेरिएबल कॉस्टिंग यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कुछ फॉर्मूले मैंने करवाए हुए हैं, मेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा सबको मतलब क्लियर ही हो जाएगा, है ना, वो वाला चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा पूरा। और पिछले 2-3 साल से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका ये क्वेश्चन ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पर बने रहो और देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एक होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इन 200, एक होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इन 200, एक होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इन 200। ये 3 होते हैं। अब कह रहे हो यार ये कैसे याद रखेंगे, याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा, 5-6 चीज़ों के हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, हो जाएगा, टेंशन मत लो। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर करो मेरी वीडियो से, ईजिली मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट खोल लेना, प्लेलिस्ट में जाके ईजिली आप कर पाओगे। तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है और हम ईजिली पीवी रेशियो निकाल लेंगे। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट कितना है, अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट को वो मान लेते हैं 40,000 कि 10 से 50 हो गया, यानी कि 40 की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव में है, ये भी तो देखो वो नेगेटिव में है। हमने इसको पूरा किया होगा मतलब 10,000 से 0 पे लेके आए होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव पर लेकर आए होंगे, 0 पर लेकर आए होंगे, तो 10,000 का हो गया ना यहाँ सर चेंज, 10,000 का यहाँ पे मिला हमें और 50,000 यहाँ पे अर्न कर रहे हैं हम। तो टोटल चेंज कितना हो गया, टोटल चेंज 60,000 का हुआ है। तो चेंज इन प्रॉफिट 60,000 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, चेंज इन प्रॉफिट 60,000 का आ जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो नंबर लाइन करते थे ना हम, ये 0 है, यहाँ पर मान लो -10,000 है और यहाँ पर है 50,000, तो भाई यहाँ से यहाँ जाने में टोटल चेंज तो 60,000 आ रहा है ना, सिंपल एज दैट, है ना। चलो 60,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स देख रहे हो आप 1 लाख से 4 लाख हो रही है, तो यानी कि 3 लाख, इसको मैं सही से लिख रहा हूँ अब, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, ऊपर आ गया 60,000 चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स जो कि है 3 लाख। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख है ना यहाँ पे, ये ऐसा होगा 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इंटू 100, तो 20% हमारे पास आ गया पीवी रेशो, ईजी। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 20%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, अ कंपनी अर्नड प्रॉफिट ऑफ इतना, ठीक है, ऑन द सेल्स ऑफ इतना पीरियड 1 के अंदर। अब ये भी ना पिछले टाइप जैसा ही क्वेश्चन है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप करके बताओ, इसको पॉज करो, मेरे को आंसर बताओ, मैं नॉर्मली इसका आंसर बता दूंगा, फिर चेक करना। चलो मैं करवा ही देता हूँ, चलो करते हैं, आ जाओ, चलो मैं करवा देता हूँ, आ जाओ। पीरियड 1 एंड पीरियड 2 की बात की गई है अगेन, तो पीरियड 1 यहाँ पर, पीरियड 2 यहाँ पर, सेल्स प्रॉफिट फिर से वैसे ही चलेंगे हम नॉर्मली। प्रॉफिट अर्न भाई 80,000 फर्स्ट में अर्न कर रहा है और कितने की सेल्स है, 4 लाख की सेल्स है। पीरियड 2 के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है बाय 20 यानी कि 1 लाख हो गया, है ना, 220 नहीं हो रहा है, बाय 20 हो रहा है, तो 1 लाख हो गया। और कितने की सेल पे, 4,50,000 की सेल पे। आपको फॉर्मूला पता ही है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, तो आ गया ना आंसर। 4 से ये 4 गए, ये 1, ये 20, 40%। 40% इज़ द पीवी रेशो। अच्छा, हमसे बीईपी पूछा है, तो 40% हमारे पास पीवी रेशो आ गया। कितना आ गया, 40% हमारे पास आ गया पीवी रेशो, ध्यान रखना। अब बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, बीईपी का फॉर्मूला होता है एफसी डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अगर हमें रुपीज़ के अंदर निकालना है, अगर हमें यूनिट्स के अंदर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस पीवी रेशो की जगह आ जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लेना अगर लिखा नहीं है तो। अदरवाइज आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग वाली वीडियो करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर दो। फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो चलो इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ ईजिली। एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, जो मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया है कि प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस एफसी। अब हमें एफसी को फाइंड आउट करना है, तो एफसी प्रॉफिट की जगह आ जाएगा,
तो FC इक्वल्स टू सेल्स इंटू PV रेशो माइनस प्रॉफिट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें गिवन ही है, तो चलो कर लेते हैं। फिक्स को सेल्स ना किसी भी ईयर की ले लो और प्रॉफिट भी उस ही ईयर का लेना पड़ेगा। तो मान के चलो हमने ले ली 4 लाख फर्स्ट पीरियड की, इनटू PV रेशो 40% आया था ना, 40%। प्रॉफिट कितना था, 80,000 था फर्स्ट पीरियड के अंदर, तो 80,000 ही लेना है, उसी पीरियड का लेना है, ठीक है। तो 80,000 है यहाँ पे, ध्यान रखना, 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4, 1,60,000। 1,60,000 में से 80,000 घटा देंगे तो 80,000 ही आएगा। तो फिक्स कॉस्ट हमारी निकल के आ गई 80,000, है ना, 80,000 आ गई। PV रेशो हमें पता ही है, तो चलो कर लो। BEP कैसा हो जाएगा फिर, 80,000 डिवाइडेड बाय 40%, ईजी। 0 से 0 गया, 1 2 0, तो ये आ गया 2 लाख, है ना, 2 लाख इज़ दी आंसर, 2 लाख इज़ दी आंसर। तो ध्यान रखना फॉर्मूले पे डिपेंड है यार, ठीक है, फॉर्मूले पे डिपेंड है, फॉर्मूला याद रख लेना। तो ये भी क्लियर होता है, ये लास्ट साल का क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है इस साल भी होपफुली, मेरे ओपिनियन में। आगे बढ़ते हैं। इफ़ सेल्स इज़ ऑफ 5 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 50, इफ़ फिक्स कॉस्ट इज़ 1 लाख, ब्रेक इवन इज़ रीच्ड एट 1000 यूनिट्स, सेल्स प्राइस हमसे पूछा गया है। देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी वे है। चलो समझाता हूँ पहले मैं आपको, कैसे वो हम टेबल बनाते थे, कैसे हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। सेल्स माइनस VC, ये करते थे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता था, माइनस FC, ये करते थे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जिसे हम नॉर्मली प्रॉफिट भी लिख सकते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये वो टेबल होती है, ईजी वे है ना, ईजी वे। अब ध्यान रखना क्या कुछ कहा गया है, लेट्स देखते हैं। हमसे बोला गया है ब्रेक इवन हमें गिवन है, ठीक है, ब्रेक इवन गिवन है, सेल्स रुपीज़ के अंदर गिवन है, VC हमें पर यूनिट गिवन है, और पर यूनिट ही हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है। तो ब्रेक इवन और फिक्स कॉस्ट, यानी इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, इससे हम कुछ निकाल सकते हैं। तो चलो, हमें BEP इन यूनिट्स गिवन है, BEP इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता था, ध्यान रखना क्या होता था, FC डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, ईजी है ना। ये गिवन है हमें, ये गिवन है हमें, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा ना। तो चलो निकालते हैं। चलो फिर 1000 इक्वल्स टू, यहाँ पर ऊपर कितना आएगा, 1 लाख, 1 लाख है ना फिक्स कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो चलो कर लेते हैं फिर से, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, तो एक ये कट गया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारा 100 पर यूनिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 100 पर यूनिट। अब इसी से ही हमारा आंसर निकल जाएगा, इसी से ही आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखो, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस लिख दो यहाँ पे, VC हमें गिवन ही है, कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया, कंट्रीब्यूशन 100 आया, VC 50 गिवन है, तो देख लो भाई आंसर आ गया ना, 150 आ गया ना आंसर, इजी। तो 150 इज़ दी आंसर, C इज़ दी आंसर, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। 6th, इन मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन की वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, 3rd वीडियो आई थिंक हो जाएगा कवर। इट इज़ प्रॉफिटेबल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड ओनली व्हेन द सप्लायर्स प्राइस इज बिलो द फर्म्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट से कम होगी तो हम बाहर से परचेज कर लेंगे, अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो हम मेक कर लेंगे। ये चीज़ मैंने इजीली करवाई है, वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है, हमें सारी चीज़ें गिवन है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, उसके बाद गिवन है सेल्स, बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स 10,000 यूनिट्स है हमारे पास। हमें पूछा गया ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, यूनिट्स में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली FC अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन ही है, फिक्स कॉस्ट गिवन है क्या, फिक्स कॉस्ट गिवन है, ये रही फिक्स कॉस्ट, और हमें यूनिट्स गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4.80 इंटू 10,000 यूनिट्स, तो कितना आ गया हमारे पास, 48,000 की फिक्स कॉस्ट आ गई,
इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालें, तो भाई ये देखो 6 गिवन है, अभी टेबल करी थी ना वो वाली, 6 माइनस वीसी कितनी है, वीसी है 1.60, 1.6 है ना, तो कितनी आ गई है 4.4, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 4.4। तो अब कर लो 48,000 डिवाइडेड बाय 4.4 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ए इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, करके देख लेना यही ऑप्शन आएगा, ए इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर XYZ लिमिटेड फॉर क्वार्टर एंडेड इतना, FC गिवन है, VC गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, आउटपुट लेवल गिवन है। मैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द क्वार्टर। अभी मैंने आपको वही चीज़ समझाई थी, टेबल समझाया था, उसी टेबल से करने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर्मूला मत लगाओ, टेबल से हो जाएगा। चलो करते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन है 15 और आउटपुट का लेवल भी गिवन है, इतनी यूनिट्स हमने बना ली है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास सेल्स आ जाएगी। सेल्स आ जाएगी कितनी, 15 इंटू 15 कर दो, 1 2 3 4, 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा आई थिंक, 15 इंटू 15, हाँ तो 225 यानी कि 22,50,000 की सेल्स आ गई। VC हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, 10 पर यूनिट है यानी कि क्या हो गया 15 लाख हो गया, है ना, मल्टीप्लाई किया है मैंने आउटपुट से, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ गया 750, जो कि हमें क्या गिवन है, कंट्रीब्यूशन, मतलब निकाल लिया हमने। फिक्स कॉस्ट 5 लाख गिवन ही है, तो प्रॉफिट आ गया ना आंसर हमारे पास 2.5 लाख, 2.5 लाख इज दी प्रॉफिट, सिंपल, ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से भी करोगे, अभी जो मैंने पिछली बार फॉर्मूला बताया है प्रॉफिट निकालने का, वैसे भी अगर आप करोगे तो भी आप इजीली निकाल पाओगे, बस उसमें टाइम लगेगा क्योंकि उसमें पीवी रेशियो में फाइंड आउट करना पड़ता है, और पीवी रेशियो आएगा 33.33%, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको कैलकुलेशन में, है ना। तो ऐसे नॉर्मली आप कर सकते हो, ईजी वे था। आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी हैज़ फिक्स कॉस्ट ऑफ इतनी, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, इफ़ सेल्स प्राइस पर यूनिट इज़ 12 पर यूनिट, व्हाट इज़ दी ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़। तो हमें रुपीज़ के अंदर चाहिए, तो हमें पता है कि पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, तो पहले पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। 12 का सेल्स है, VC हमारे पास 9 की है, तो 3 हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और हमें पता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इन 200 होता है पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन 3 12 इंटू 100, 1/4 1 और ये कट गया 25, यानी कि 25% हमारे पास आ गया पीवी रेशियो। क्या आ गया 25%। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है 1.5 लाख, तो आंसर कर दो 146 लाख विल बी दी आंसर, है ना। इजी, बहुत इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। बजट विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स। ऐसे बजट जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स की टूवर्ड्स मतलब डायरेक्ट की जाते हैं, बनाते हैं हम, उन्हें कौन से बजट कहते हैं, उन्हें वो बजट किस नाम से पुकारा जाता है, ये पूछा है हमसे। तो भाई फर्स्ट देखो, ज़ीरो बेस्ड बजट क्या होता है, जो कि बिल्कुल स्क्रैच से हम शुरू करते हैं, हम उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़ीरो से शुरू करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखते हैं ज़ीरो से, कि भाई कुछ नहीं था पास्ट के अंदर, हम फ्यूचर को देखकर चलेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, बिल्कुल नया बजट बनाएंगे, तो वो होता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हो गया हमारे पास लॉन्ग टर्म बजट बनाने के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल के लिए। रोलिंग बजट क्या होता है, एक होता है करंट बजट। करंट बजट हो गया भाई इस साल के लिए जो हमने बजट बनाया है, अब उसी को ही हमने आगे भी फर्दर ईयर के अंदर भी मूव कर लिया, तो वो हो गया रोलिंग बजट, यानी कि रोल कर रहा है, रोल इनटू नेक्स्ट ईयर, है ना, तो इसलिए रोलिंग बजट। मास्टर बजट क्या हो गया, मास्टर बजट होता है सारे फंक्शनल बजट इन अ कैप्सूल फॉर्म। सारे जो फंक्शनल बजट्स होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, ये सारे जो बजट होते हैं इनको मिलाकर मास्टर बजट बनता है, ये बोला गया है ना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन अ मैनर सो एज टू गिव द बजटेड कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। जब वन लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो फिक्स बजट आ जाएगा, और जब एनी लेवल की बात करें तो फ्लेक्सिबल बजट आ जाएगा। फंक्शनल बजट क्या हो गए, फंक्शन के बेस पर बाइफरकेट करते हैं हम, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स एक्सेट्रा। मास्टर बजट इसका कैप्सूल फॉर्म है। जीरो बेस्ड बजट मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं 12th। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएंस के बारे में हम बात करते हैं, वेरिएंस पर आ जाओ अब। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हमसे बोला गया है लेबर रेट वेरिएंस फाइंड आउट करो, लेबर टाइम वेरिएंस फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर मैं इसके फॉर्मूले में आपको बताऊंगा। सबसे पहले
मैंने चार्ट बनवाया था ना, लेबर कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होता है, लेबर रेट वेरिएंस प्लस कर देते हैं इसी में क्या, लेबर टाइम वेरिएंस, ठीक है, प्लस कर देते हैं। अदरवाइज इसको अलग से भी निकाल सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम करेंगे। पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसका देखते हैं और इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिखवाता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला लिखना, सबसे पहले पूछा गया लेबर रेट वेरिएंस, तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल रेट इनटू क्या आएगा यहाँ पर बताओ, एक्चुअल आवर्स आएंगे या स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे, यहाँ पे हमें ये देखना है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या आ सकता है यहाँ पर, लेबर रेट वेरिएंस कर रहे हैं अभी हम, एक्चुअल आवर्स आएगा, है ना, एक्चुअल आवर्स, ठीक है। अब लेबर टाइम का भी लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पर, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि आवर्स अंदर आ जाएंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू बाहर आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट। ये बिल्कुल मटेरियल वेरिएंस की तरह है, बिल्कुल मटेरियल वेरिएंस की तरह है। एक पेज पे तो ये उतारो, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो मटेरियल वेरिएंस का आएगा, तब मैं जब आपको उसके फॉर्मूले करवाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा भाई बिल्कुल सेम है, एक को याद कर लिया तो दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी वे में समझा रहा हूँ। अब हमें फाइंड आउट करना है भाई लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर टाइम वेरिएंस, तो चलो लेबर रेट वेरिएंस पहले हम फाइंड आउट करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है 4 पर आवर माइनस एक्चुअल रेट जो कि हमें गिवन है 3.90। बहुत इजी है ये तो, ये रहा 4 माइनस 3.90, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इनटू में पहले कर लेते हैं एक्चुअल आर है, एक्चुअल आर कितने लग रहे हैं 15,300, ये रहा, है ना। तो ये आ गया कितना 0.10 इंटू 15,300, यानी कि नॉर्मली मैं कहूँ तो इसका 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, पॉजिटिव बच रहा है ना। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, आंसर विल बी 1530, ठीक है। 1530 क्या आ गया, फेवरेबल, पॉजिटिव है ना, तो इसे हम कहते हैं फेवरेबल, वेरिएंस इज फेवरेबल। अगर नेगेटिव में निकला है तो कहेंगे हम एडवर्स वेरिएंस, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है 1530, ध्यान रखना है, इरेज कर रहा हूं मैं, 1530 लेबर रेट वेरिएंस इज 1530, यहाँ पे लिख देते हैं 15, ग्रीन से लिखते हैं 1530, ये ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ पर टोटल करके दिखाऊंगा आपको, वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। लेबर टाइम वेरिएंस को अब हम करते हैं सॉल्व। हमें चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स एंड माइनस एक्चुअल आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स क्या हो गए, देखो यहाँ पर है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है कितने 15 है, स्टैंडर्ड आवर्स है 15, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स आप देख रहे हो तो कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो मतलब यहाँ पे दिक्कत है। तो हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना। तो कैसे निकालेंगे बताओ, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 15,000 आ जाएगा, 15,000 क्या आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, बिल्कुल इजी था, पर यूनिट का बताया गया है ना। तो हमें 10,000 का निकालना है, तो सॉरी 1,000 का निकालना है, तो 1,000 का 15,000 आ गया ना, 15,000 घंटे माइनस एक्चुअल आवर्स जो कि 15,300 गिवन है ना। बाहर आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट जो कि नॉर्मली गिवन है 4 पर आवर। तो कर लो इसको, आपको दिख ही रहा होगा कि नेगेटिव के अंदर आंसर आएगा, तो ये आ गया कितना 300 माइनस 300 और बाहर आ गया 4, तो यानी कि 1200 माइनस का, तो यानी कि 1200 एडवर्स आ गया हमारा LTV, लेबर टाइम वेरिएंस। तो यानी कि जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो कितना आ जाना चाहिए, फेवरेबल है एडवर्स है, यानी कि फेवरेबल में से एडवर्स को माइनस कर दो, कितना बच गया 330 फेवरेबल इज आर लेबर कॉस्ट वेरिएंस,
लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सिंपल। अगर लेबर कॉस्ट को भी आप फाइंड आउट करना चाहो, प्रूव करना चाहो कि भाई कैसे ये सही है, तो प्रूव भी कर सकते हैं। देखो अब इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर लेना। इरेज कर दिया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस का भी हमारे पास फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड आवर्स, यानी कि नॉर्मली अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और इसको बाइफरकेट करके लिखूँ तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, है ना, माइनस कर देंगे एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल रेट। तो अब आप इजीली निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए थे, 15,000 आए थे ना, इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 4, माइनस एक्चुअल आवर्स कितने हैं 15,300, इनटू एक्चुअल रेट कितना है 3.90। इसको फाइंड आउट कर लो, आंसर तुम्हारे पास आएगा 330 फेवरेबल। ठीक है, तो तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए सबका, लेबर वेरिएंस। और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड शोज दी, ये सारी चीज़ें मटेरियल के बारे में बोला गया है। कह रहा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट करो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस फाइंड आउट करो। अब ये वही चीज़ है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, या फिर इसे हम एक और नाम कहते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, है ना। और इसके अंदर भी दो चीज़ आ जाती है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, जिसके अंदर मिक्स होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, यानी कि मोर देन वन हमारे पास प्रोडक्ट है, मटेरियल है ABCD, है ना, तो वो होता है मटेरियल मिक्स। इतना ध्यान रखो, इनको करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये करेंगे हम ऊपर वाले। और सेम चीज़ चलेगी कि इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास, और डायरेक्टली हम इसे भी निकाल सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, सिंपल। अब देखो ये मटेरियल जो प्राइस वेरिएंस है ये किसकी तरह चलेगा, लेबर रेट वेरिएंस की तरह, या फिर लेबर रेट वेरिएंस इसकी तरह चलेगा, है ना। और मटेरियल यूजेज या फिर जिसे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कहते हैं, ये चलेगा लेबर टाइम वेरिएंस की तरह। ठीक है, लेबर टाइम वेरिएंस की तरह, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा ना, मज़े से समझ में आएगा। चलो फॉर्मूले लिखो अब जल्दी से। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का बाद में लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का वही है रेट, लेबर रेट वेरिएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। स्टैंडर्ड रेट, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा यहाँ पे रेट की जगह, माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, और बाहर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी। सिंपल, ये हमारे पास आ गया किसका, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, अब यूजेज है, क्वांटिटी है, यानी कि अंदर क्वांटिटी आ जाएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बाहर आ जाएगा प्राइस, मतलब जो अंदर है उसके अपोजिट वाला आएगा, ये समझना। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्राइस। समझ रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर लेबर टर्नओवर, लेबर वेरिएंस जैसा ही है, बिल्कुल लेबर वेरिएंस जैसा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, रट्टा मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाता है, नाम से पता चल जाता है कि भाई प्राइस है यहाँ पे तो अंदर प्राइस आ जाएगा, क्वांटिटी है यहाँ पे तो अंदर क्वांटिटी आ जाएगा, बाहर का देख लेना बस। ठीक है, तो चलो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम MPV फाइंड आउट करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो चलो फाइंड आउट करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, एक्चुअल प्राइस चाहिए। स्टैंडर्ड प्राइस देखते हैं, ये रहा प्राइस ऑफ ग्राउंडनट, ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस है। स्टैंडर्ड प्राइस कह रहा है कि मैंने ये सेट किया हुआ है तो ये रहा। एक्चुअल प्राइस तुम्हें मिल रहा होगा प्राइस ऑफ ग्राउंडनट, ये रहा एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो चलो करते हैं, मैं रेज कर रहा हूँ। अब देखना MPV स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 2.5 माइनस एक्चुअल प्राइस 3, तुम्हें पता चलेगा भाई माइनस के अंदर आंसर है, यानी कि एडवर्स आने वाला है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ दे रखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 1000 का हो रहा है। ठीक है, अभी हम करते हैं ये वाला सॉल्व। तो हमसे पूछा यहाँ पर क्या गया है, एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाएगा कि 1000 को चूज़ करें या फिर मटेरियल कंज्यूम्ड को यूज़ करें।
तो भाई खर्चा किस पे लगा है, कंज्यूम्ड पे लगा है ना, प्रोडक्शन तो चाहे कितना ही हुआ हो, कंज्यूम कितना हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड यानी कि 3500 आएगा। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई 3500। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्राइस वेरिएंस कितना आ जाएगा 1750 एडवर्स, नेगेटिव है ना, तो एडवर्स आ जाएगा। इसको उतार लो, अभी प्रूव कर देते हैं कि कैसे मटेरियल कॉस्ट के इक्वल आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस में मटेरियल यूजेज वेरिएंस, है ना। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब आएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज यानी कि क्वांटिटी वेरिएंस, तो अंदर क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो गई, देखो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 3 kg, ठीक है, 1 kg उसके लिए, एक पर्टिकुलर ग्राउंडनट ऑयल के लिए 3 kg, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है हमारे पास, एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000। तो यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ गई 3 kg तो होएगी नहीं ऑब्वियसली, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 3 × 1000। इसे ही कहते हैं हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना। तो ये आ गई स्टैंडर्ड, क्या आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जो हमें गिवन ही है 3500, इजी। और मल्टीप्लाई किससे होगा ये, स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है 2.50। बस फॉर्मूले याद रखने, इजीली आंसर निकल जाएगा और वैल्यू पुट करते जाने हैं हमें। ये भी कितना आएगा 3000 माइनस 3500, 500 को माइनस 500 को हमें 2.5 करना है, तो 1250 आ रहा है एडवर्स, 1250 एडवर्स। तो ध्यान रखना स्टार्टिंग में क्या था मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस में मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसे हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं। ये आया था 1750, ये आया था 1250। इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है, जिसे हम कहते हैं 3000 एडवर्स। दोनों एडवर्स आए ना, तो एडवर्स एडवर्स प्लस हो जाते हैं, जिसे हम कहेंगे 3000 एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो अपना आंसर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसको बाइफरकेट करके फिर से स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस, सॉरी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो ये करके आप इजीली पता लगा सकते हो, आंसर आपका 3000 एडवर्स ही आएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये मटेरियल वेरिएंस करवा दिया, लेबर वेरिएंस करवा दिया, ओवरहेड वेरिएंस इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फॉर एमकॉम परस्पेक्टिव, एमकॉम एंट्रेंस परस्पेक्टिव। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर बताया गया है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट विद अ स्टैंडर्ड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट ऑफ 4 hours 12 per hour ड्यूरिंग जून। 1000 यूनिट्स हमने बना दी गई है यूजिंग, यानी कि हमें एक्चुअल प्रोडक्शन कितना गिवन है, एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास है 1000 यूनिट्स, और एक्चुअल आवर्स जो लगे हैं कितने 4100 आवर्स, और एक्चुअल जो रेट है यहाँ पर लेबर की बात कर रहे हैं ना, तो रेट लगाएगा 12.20, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब स्टैंडर्ड में क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेट, हाँ स्टैंडर्ड रेट, सॉरी स्टैंडर्ड आर है ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन है ये। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड आर्स एंड स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आर कितने आ गए हमारे पास, हमें 4 hour गिवन है और हमारे पास प्रोडक्शन हुई है 1000 की, तो 4000 हमारे पास आ जाएंगे स्टैंडर्ड आर्स। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी सब कर लोगे तुम, ठीक है। तो 4000 हमारे पास आ गए स्टैंडर्ड आर्स। अब स्टैंडर्ड रेट कितना होगा, स्टैंडर्ड रेट तुम्हें गिवन ही है 12, सब कुछ तुम्हें गिवन है। तुमसे पूछा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी यानी कि लेबर टाइम वेरिएंस, है ना, लेबर टाइम वेरिएंस। तो फॉर्मूला क्या था लेबर टाइम वेरिएंस का, बताओ जल्दी बताओ, अभी करवाया है। लेबर टाइम वेरिएंस, टाइम आ गया यानी कि आर आ गए, तो स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, और बाहर क्या आ जाएगा बताओ, इनटू स्टैंडर्ड रेट। सिंपल, स्टैंडर्ड आर कितने थे 4000, ये कितने थे 4100, और बाहर कितना आएगा स्टैंडर्ड रेट 12, तो ये -100 इंटू 12 यानी कि 1200 एडवर्स इज़ द आंसर, ठीक है, सिंपल
1200 बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज़ होपफुली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। और जो मैंने अभी बुक का सजेशन दिया है प्लीज़ उसको कंसीडर करना, आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एमकॉम के अंदर भी वो हेल्प करेगी। आपके बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं है तो आगे जाकर क्या करोगे भाई, है ना। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, डेट आने वाली है हमारे डुएट एमकॉम एग्ज़ाम की, मे बी थोड़ी जल्दी आ जाए, मे बी बाद में आ जाए, हम जस्ट अज्यूम कर सकते हैं, बट हम प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।